कोरोना में थोड़ा सा सावधान। क्या दवाई यमुना नदी पर 4 प्लेटफॉर्म स्थित है, जिनके क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कराया जा चुका है। प्लेटफॉर्म का भी मरम्मत कराया जा चुका है। रिजर्व स्टॉक की उसमें बालू से भरी हुई बोरियां। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अपने गूगल को खोलिए और गूगल बाबा से पूछिए। और संजय जी को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर संजय जी नहीं देख सकते तो किसी से दिखवा लें। उनको पता चलेगा कि भारत की जितनी भी स्कीम है, 44 की 44 जो महत्वपूर्ण स्कीम है, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे स्थान पर है। भारत के जितने राज्य हैं सब काम कर रहे हैं। मैं किसी राज्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी भी स्कीम को आवास बनाने में, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। शौचालय बनाने में 2,61,000 शौचालय बना के नंबर 1 पर है। 1,38,00,000 2,61,00,000 शौचालय और 1,38,00,000 विद्युत का कनेक्शन देकर के उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। 1,50,00,000 घरों तक उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन पहुंचा के उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर स्थान पर है। 2,42,00,000 किसानों को सम्मान निधि देकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। रोजगार की दर सबसे भारत में सबसे कम उत्तर प्रदेश की है, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। हर दृष्टि से आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए और गूगल बाबा से पूछिए, हे गूगल बाबा कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, तो गूगल बाबा कहेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल बाबा कह रहे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत जानता है। तो संजय बाबा से कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, गूगल बाबा से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 2017 देखा, 2019 देखा, पंचायत चुनाव देखा, अब 2022 देखिएगा। 350 के पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और फिर से अपनी सरकार बनाएगी। इनके पास कोई काम नहीं है। जिस क्षेत्र से सांसद हैं वहाँ की जनता तरस रही, पोस्टर लगा रही कि गायब है हमारा सांसद, FIR दर्ज कराने के लिए लोग तैयार हैं। कोरोना की 2 लहर चली गई, एक दिन देखने के लिए नहीं गए और ये बात करते हैं वोट की। इनको शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों के कारण से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के कामों के कारण से निश्चित रूप से मोदी और योगी के साथ है और सभी चुनाव में उनके कामों पर मुहर लगाई है। आगे आने वाले चुनाव में भी कमल का फूल खिलेगा और 350 के पार हम जाएंगे और फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। क्या पाया? देखिए, अभी आप सबकी जानकारी में है कि राजस्थान के कोटा बैराज से और धौलपुर की तरफ से भारी मात्रा में राजस्थान से पानी छोड़ा गया। लगभग 22 लाख क्यूसेक मीटर पानी चंबल में आया, जिसके कारण से चंबल का जलस्तर और जमुना का जलस्तर बढ़ गया और हमारे कई ज़िले उससे प्रभावित हुए। इटावा, औरैया, जालौन और हमीरपुर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल मैं इटावा और औरैया का निरीक्षण किया था। आज मैं जालौन और हमीरपुर में हूँ। अभी मैंने हमीरपुर के, जहाँ पर जिलाधिकारी ने हमको कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उन सब एरिया को हम लोगों ने देखा है। कुछ गांव हमारे पानी उनके नज़दीक तक पहुंच गया है, कुछ गांव के चारों तरफ पानी दिख रहा था, लेकिन गांव अभी तक सुरक्षित दिखाई पड़ रहे थे। हमारे 3 ऐसे यहाँ पर स्थान हैं, 3 हमारी 2 ब्लॉक है और एक नगरीय क्षेत्र है, जिनके कुल 13 गांव अभी प्रभावित हुए हैं। उसमें 1,327 लोग उससे प्रभावित हुए हैं। उसकी तैयारी के दृष्टि से, उनकी सुरक्षा और उनके बचाव के कार्य की दृष्टि से यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी हमीरपुर के जिला प्रशासन ने किया है। 36 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, 131 बोट की व्यवस्था की गई है, 35 गोताखोर लगाए गए हैं, 1 प्लाटून PSC यहाँ पर आ चुकी है और इसके साथ साथ राशन की किट तैयार है, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था है। हम लोगों ने हर विभाग के लोगों को पंचायत तक, ग्राम तक नोडल अधिकारी बनाने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया है
कि किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना होने पाए। उनके तक हम राशन भी पहुंचाएंगे, भोजन का पैकेट भी पहुंचाएंगे, दवाई की किट भी पहुंचाएंगे, कपड़े जिनके पास नहीं उनको कपड़ा भी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ एक अलग से किट लैया चना, नमकीन, बिस्किट, इसका भी किट उपलब्ध कराएंगे। जो सरकार के द्वारा जितनी चीज़ें अनुमन्य है वो सब चीज़ें उनके तक पहुंचाएंगे। और निगरानी के दृष्टि से हमारे पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात होंगे। प्रकाश की कोई असुविधा ना होने पाए उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है। यहाँ पर इमरजेंसी लाइट है, टार्च है, मोमबत्ती है, इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। फॉगिंग की व्यवस्था, ब्लीचिंग की व्यवस्था, क्लोरीन की गोली देने की व्यवस्था, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, और पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था, पशुओं की दवाई की व्यवस्था भी, इन सब चीज़ों को लेकर के अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए आज यहाँ की एक अच्छी व्यूह रचना हम लोगों ने बनाई है। और उस व्यूह रचना के माध्यम से निश्चित रूप से हमीरपुर के किसी गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना होने पाए उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जमुना जी 2 मीटर ऊपर बह रही हैं और बेतवा जो है 1 मीटर ऊपर बह रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जलस्तर का जो औरैया में, इटावा में और जालौन में धीरे धीरे स्तर कम हो रहा है। 1-2 दिन में हमारे हमीरपुर में भी जलस्तर कम होगा और पूरे हमीरपुर के जिस एरिया में पानी चला गया उस एरिया से भी पानी घटेगा। अभी तक 200 हमारे फूड पैकेट आज हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष ने, बाकी सब लोगों ने नगर पालिका के तरफ से वितरित किए हैं। और हमारे जो राशन किट है वो भी बन करके तैयार है। अभी हम भी कुछ राशन किट यहाँ पर वितरित करेंगे। आवश्यकता अभी तक नहीं थी, अब आवश्यकता जैसे जैसे पड़ेगी वैसे वैसे उनको हम सब लोग राशन किट भी उपलब्ध करेंगे। जिनके मकान पानी से प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या? किसी के भी जहाँ कहीं भी कोई भी क्षति हुई होगी, प्राकृतिक आपदा के तहत जो भी अनुमन्य है वो सब उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूची बनाने के लिए मैंने कहा है, अगर किसी का घर प्रभावित हुआ है या घर में किसी के पानी गया है, किसी का कोई नुकसान है, तो उनकी सबकी दृष्टियों से सरकार की तरफ से निश्चित मानक तय किए गए हैं। उस मानक के अनुसार यहाँ भी काम किया जाएगा। मंत्री जी वर्षों से बुंदेलखंड के 7 जिलों में क्या स्थिति है, कहाँ जो स्थितियाँ? बुंदेलखंड के 2 जिले हमारे, एक हमारा जालौन और एक हमारा ये हमीरपुर, ऐसे 2 जिले ही केवल अभी जल के बढ़ने के कारण से प्रभावित हुए हैं। बाकी किसी ज़िले में अभी ऐसी कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यहाँ का भी जलस्तर 2-3 दिन के अंदर घट जाएगा। मंत्री जी, बगल का गांव है मेरा, उसकी कटान लगातार वर्षों से हो रही है। अभी कुछ बंधा निर्माण के लिए राशि भी आई थी, लेकिन काम में देरी हुई लगातार, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, ऐसा है कि हमीरपुर में मैं बड़ा काम करा रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है और मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी भी देना चाहता हूँ कि भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अब तक मार्च और अप्रैल में पैसा मिलता था, उसको योगी जी ने जनवरी में किया है, जिसके कारण से मानसून से पहले 242 परियोजनाओं को हम लोगों ने पूर्ण किया है और उसी के कारण से मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। नहीं सर, मेरा गांव वास्तव में प्रभावित है। 13 किलोमीटर की परियोजना अगर आपकी प्रभावित है हम उसको देखेंगे और उसके लिए भी व्यवस्था कराएंगे। एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। अभी संजय सिंह जी ने कहा है कि